विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने मंगलवार की सुबह 11:10 पर भोगनाडीह पहुंच वहां की पवित्र भूमि को नमन किया। साथ ही मिट्टी का तिलक लगाया। इसके बाद अमर शहीद सिद्धो कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा पर माल्यार्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपने अभियान का शुभारंभ किया। मौके पर भोगनाडीह में जुटे लोबिन के कार्यकर्ता व समर्थकों ने शिबू सोरेन जिंदाबाद, सिद्धो कान्हू अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति लागू करना उनका मकसद है। इस मकसद को लेकर वे अभियान पर निकले हैं। पूरे राज्य में घूम घूम कर आदिवासी व मूलवासियों को जागरूक करने का काम करेंगे। मौके पर लोबिन हेम्ब्रम के साथ सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू मुख्य रूप से शामिल थे। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 22 साल बाद भी नियोजन नीति नहीं बन पाना अफसोस की बात है। मौके पर वंशज परिवार के कई सदस्यों के अलावा अजय हेम्ब्रम, जोसेफ सोरेन, सामू बास्की, बाबूराम हंसदास, शिव हेम्ब्रम, बबलू मुर्मू बरांडी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। और ये हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था। सबसे पहले मैं भोगनाडीह जाऊंगा, सिद्धो कान्हू के वंशज से मिलूंगा और उसके साथ साथ वहाँ पर हम पूजा अर्चना करेंगे और फूल माला पहनाएंगे और हम आशीर्वाद मांगेंगे। और इसी के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं। और हमने सुबह उठते ही सबसे पहले सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, फूलो झानो सारे लोगों को मैंने उठते ही पैरों पर प्रणाम किया है। और इसके बाद अब मैं यहाँ आया हूँ और मैं ये भी घोषणा किया हूँ, जब तक ये सरकार 1932 के आधार पर खतियानी स्थानीय नीति नहीं बनाती है और खतियानी आधार पर नियोजन नीति नहीं बनाती है, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। और आज पाकुड़ में प्रोग्राम है। इसके बाद हम छोटानागपुर जा रहे हैं, फिर वहाँ से कोल्हान भी जाएंगे। कार्यक्रम तय है और दौरा करते रहेंगे हम, चाहे गांव में हो, चाहे पंचायत स्तर में हो, चाहे प्रखंड स्तर में हो, चाहे जिला स्तर में हो। पूरे झारखंड प्रदेश का मैं दौरा करूंगा। और जब तक ये सरकार स्थानीय नीति नहीं बनाती है, खतियानी आधारित नियोजन नीति नहीं बनाती है, SPT एक्ट, CNT एक्ट को सख्ती से लागू नहीं करती है और पैसा एक्ट का अभी तक उसका कोई नियमावली नहीं बना है, जिसके चलते वो अभी प्रभावी नहीं है, उसका भी हमने मांग किया है कि पैसा एक्ट को भी लागू किया जाए। और यहाँ जितने बेरोजगार हैं, यहाँ के युवकों को कैसे नौकरी मिले। चूँकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारा चुनावी एजेंडा में था, चुनावी मैनिफेस्टो में था। और मेरा आग्रह होगा सरकार से, आपका चुनावी मैनिफेस्टो में क्या था, आप उस पर पहल करिए और यथाशीघ्र सबसे पहले यहाँ स्थानीय नीति 1932 के आधार पर स्थानीय नीति आप तय करिए, घोषणा करिए। और इसके साथ साथ खतियानी आधारित नियोजन नीति भी घोषणा करिए। और जब तक ये घोषणा नहीं होगा, तब तक मैं घर वापस आने वाला नहीं हूँ। आपने कहा घर वापस नहीं, कितना दिन तक? जब तक ये घोषणा नहीं होगा तब तक हम नहीं आएंगे। सरकार अगर इसे 2 साल तक लागू नहीं, 2 साल तक अल्टीमेटम हमने दिया है कि लास्ट अप्रैल तक में अगर घोषणा नहीं होता है तो 5 मई को मैं आह्वान किया हूँ। 5 मई को पूरा फर्स्ट फेज में, 5 मई को पूरा झारखंड बंद रहेगा। इसके बाद फिर आगे की रणनीति तय करेंगे, हमारे समर्थकों से हम बात करेंगे, वो सारे लोग मिल करके